गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। आज सुबह मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है। क्या आप थके हुए हो? आप में कोई बल नहीं रहा, आप में कोई ताकत नहीं है, आपकी आंखें मुश्किल से खुल रही है, तो शायद आपको कल रात को समय पर सो जाना चाहिए था यूट्यूब में वीडियोस देखने की जगह पर, और आज सुबह सर्विस ज्वाइन करने से पहले आपको एक बार नहा लेना चाहिए था। अरे बाबा, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ। आपको मुझे कॉल कर कर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये सब जोक थे। पर इन जोक्स को साइड में रखते हुए, क्या सच में आज आप थके हुए हो ना? आपका शायद जॉब का टाइमिंग बहुत लंबा होगा और उसके बाद आपको आपके परिवार को भी समय देना होगा, आपके दोस्तों को भी समय देना होगा, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री में भी समय देना होगा। और ये सब करने से क्या आप थक गए हो? मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। आप सही जगह पर आए हो। मैं आपकी तरफ एक इनविटेशन डालना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह हमें आज दे रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 11 में 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये कितना सुंदर आमंत्रण है जो प्रभु यीशु ने हमारे तरफ रखा है। अगर आप आज थके हुए हो तो आप उनके पास आ सकते हो। और इसी सोच के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ईस्ट सेक्टर के हिंदी पॉडकास्ट में। तो आगे जैसे हम बढ़ेंगे, हम एक आराधना का समय रखेंगे। उसके बाद एक ब्रदर जो हमें अभी तक प्रभु भोज में लीड नहीं किए हैं, वो आज हमें प्रभु भोज में अगुवाई करेंगे। और उसके बाद हमारे ब्रदर राकेश ब्रो विरार सेक्टर से हमारे लिए आज वचन बांटने वाले हैं। पर इन सब चीजों से पहले आइए हम एक प्रार्थना से आज की सभा को शुरुआत करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे महान और जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए और इस समय के लिए जहां पर हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सके। लॉर्ड, हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आप अपने पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई करेंगे। हमारे दिलों को नम्र कीजिए लॉर्ड, ताकि जब हम क्रूस के बारे में याद करें और आपके वचनों को सुने, हम उसे पूरी तरह से ग्रहण कर सके लॉर्ड। और ऐसा करने से आपके मन को और आपके नाम को हम महिमा दे सके लॉर्ड। हे पिता, हमारे साथ रहिएगा इस समय पर। हम जो भी करें आपकी महिमा के लिए हो। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना का एक बढ़िया सा समय रखें। पिता की
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, अपनी राहों में हमको चला। हमें यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, अपनी राहों में हमको चला। हमें यीशु के जैसा बना। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो
स्रोता बहा, वहाँ जीवन का स्रोता निकला। वहाँ जीवन का स्रोता बहा, वहाँ जीवन का स्रोता निकला। पापी प्यास अपनी तू बुझा, कलवरी पर पंजर में भाला छिड़ा, उसके हाथों में कीले टूकी। उसके पंजर में भाला छिड़ा, उसके हाथों में कीले ठुके। उसने क्या क्या दुख ना सहा, भाइयों बहनों, यह समय है प्रभु भोज का। आए हम देखते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। भाइयों बहनों, हम अपने पापों में मर गए थे। हमारे पापों के कारण हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार आ गया था। हमने उनके वचनों को तोड़ा और एक अशुद्ध जीवन जिया, और इसी के कारण परमेश्वर का क्रोध आज हम पर है। और ये सब जानते हुए भी हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आए, बल्कि वो हमारे पास आए। परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, पर वो हमारे लिए आए। हमने जो भी किया था और हम जो भी बन चुके थे, उन सब के बावजूद वो हमें बचाने के लिए आए। उन्होंने परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर ले लिया। एक बार सोच कर देखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, ये जानते हुए कि एक दिन परमेश्वर अपना पूरा क्रोध यीशु मसीह पर डाल देंगे, और यीशु मसीह ने वो सारा क्रोध अपने ऊपर पूरी तरह से ले लिया। जो भी पीड़ाओं से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गए, वो हमारे उद्धार के लिए था। उनके पीड़ाओं से परमेश्वर दिखा रहे थे कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं।
उन्हें मारा गया, उन पे कोड़े डाल दिए गए और उनके शरीर के हर एक भाग में हमारे लिए उन्होंने दर्द सहा। वो ये सारे चीजों से गुजरे ताकि हम परमेश्वर के साथ एक हो सके। सोचकर देखिए, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको एक इंजेक्शन मिलता है और हम में से कई सारे लोगों के लिए वो एक दर्दनाक बात है, पर यीशु मसीह ने हमारे खातिर उससे भी कई सारे दर्द से गुजरे ताकि हमारा उद्धार हो। भाई और बहनों, प्रभु भोज एक ऐसा समय है जहाँ पर उस पुत्र के पीड़ाओं को और उस पिता के प्यार को हम याद करते हैं। आए हम जैसे इस रोटी को तोड़े और इस दाखरस को पिए, हम उस शरीर को और उस लहू को हम याद करें जो हमारे लिए कुर्बान किया गया था। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए उतना ही गहरा है। हे प्रभु, जैसे हम ये रोटी तोड़ते हैं और एक दाखरस पीते हैं, हमें याद करने दीजिए वो शरीर और वो लहू हमारे लिए तोड़ा गया था। हमें हर दिन आपके इच्छा के अनुसार जीने का अनुग्रह दीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, ये दान का समय है और मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि हम जो भी दान दें वो प्यार से दें, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे दानी लोग पसंद है। जो दान हम आज इकट्ठा करेंगे वो कलीसिया के ज़रूरतों के लिए और हमारे कलीसिया में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके मदद के लिए लिया जा रहा है। तो आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज जो भी हमारे पास है वो आपके हाथों से मिला हुआ तोहफा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं ये सारे आशीषों के लिए जो आपने हम पर बरसाई है। हे पिता, ऐसा होने दीजिए कि अब जब हम दान दें, हम इसे अपने पूरे दिल से दें ताकि आपकी महिमा हो। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स सिस्टर्स। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटने का ये अवसर मुझे मिला है। मैं आशा रखता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है और वो हमारी देखभाल कर रहा है, वो हमारी अगुवाई कर रहा है, वो हमें मदद कर रहा है। आइए आज परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समय आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपका वचन परमेश्वर यहाँ पे बात करूं। पिता, आपका वचन पवित्र है, आपका वचन जीवित है पिता, और ये वचन समझने का जो ज्ञान है वो केवल आप ही हमें दे सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे ही हम वचन को सुनने वाले पिता, ये वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करना, हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना, समझ देना, हमारे जीवन को दिशा देना पिता। ये वचन बताते हो तो आप मेरे साथ है ना। आभारी समय के लिए ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूं, आमीन। सो भाई और बहनों, आज सारी दुनिया एक लड़ाई लड़ रही है। हम सब जानते हैं ये लड़ाई है कोरोना वायरस के खिलाफ, और इस वायरस के कारण जो अलग अलग समस्याएं सारे संसार में आज हुई है, उन समस्याओं के खिलाफ एक लड़ाई आज जारी है, या एक जंग आज जारी है, और इसमें हम लोग भी सहभागी है। परमेश्वर हमारा सामर्थ है, वो हमारी अगुवाई कर रहा है, वो हमें मदद कर रहा है, वो हमें सुरक्षा दे रहा है। और जैसे कि हम समझते हैं कि ये लड़ाई का मतलब क्या है, एक मसीह होने के नाते
हम हमेशा एक लड़ाई में हैं जो हमारे शत्रु शैतान के खिलाफ है। आज हम यहूदा की पुस्तक से सीखने वाले हैं और आज संदेश का शीर्षक है विश्वास की लड़ाई। विश्वास की लड़ाई। यहूदा का पुस्तक यीशु के भाई यहूदा ने लिखी है। इसमें एक ही अध्याय है और 25 वचन है। यह पत्र और दूसरा पत्रस, ये जो पुस्तक है, उसके कुछ वचन लगभग मिलते जुलते हैं। यह पत्र हो सकता है कि यहूदी और अन्य जातियों के मसीहों को संबोधित किया गया है। इस पुस्तक में 4 भाग हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन 1 से 2 अभिवादन किया गया है। जो सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको अभिवादन किया गया है। वचन 3 से 16 में यहूदा झूठे शिक्षकों का खतरा विश्वासियों को बता रहे हैं। पुराने नियम से कुछ उदाहरण दिए गए वहां पे कि कैसे गलत और झूठी शिक्षा देने वालों को परमेश्वर के क्रोध का और उनके सजा का सामना करना पड़ेगा। वचन 17 से 23 यहूदा बताता है कि कैसे मसीही यीशु के प्रेम और ज्ञान में बढ़ सकते हैं और वे दूसरे मसीहों को भी वैसे ही मदद कर सकते हैं। वचन 24 और 25 में यहूदा परमेश्वर के महान प्रेम और सामर्थ के बारे में जो उसके पढ़ने वाले हैं उन्हें प्रोत्साहित करता है। सो ये ढांचा है इस अध्याय का, और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें उन वचनों को समझने के लिए मदद करेगा और हमारे विश्वास की जो लड़ाई में हम चल रहे हैं, इस लड़ाई में परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा हमें मदद करेगा। सो आइए हम वचन 1 और 2 पढ़ें। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का सेवक और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया, शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। यहूदा यहां पर 3 बातें बताता है। एक, परमेश्वर ने हम सबको चुना है। दूसरा, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और तीसरी बात है, परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें सुरक्षा दी है। वचन 2 में यहूदा पत्र पढ़ने वालों के लिए 3 प्रार्थना करता है। पहली प्रार्थना है कि परमेश्वर की दया उनके ऊपर हो, परमेश्वर की शांति, जो अंदरूनी शांति है, वो उन्हें मिले, और परमेश्वर का जो प्रेम है, जो असीम प्रेम है, उनका अनुभव उनके लोगों को हो सके। आइए हम आगे वचन 3 और 4 पढ़े। हे प्रिय भाइयों, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। कुछ ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं। ये हमारे अद्वित स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कुछ झूठे शिक्षक हमारे बीच में आए हैं और वे परमेश्वर के लोगों को बहका रहे हैं। इस तरह से यहां पे यहूदा लिख रहा है। वे लोग परमेश्वर के अनुग्रह का गलत फायदा उठा रहे हैं। उसके अनुग्रह को पाप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलो परमेश्वर अनुग्रह देता है और हम गलत करते रहेंगे। परमेश्वर प्रेम करता है
तो हम कैसा भी जीवन जिए तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। इस तरह से उनका शिक्षण है और इस तरह से उनका स्वभाव है। मनुष्य शरीर नाशवंत है तो कोई मायने नहीं रखता कि हम इस शरीर का इस्तेमाल कैसे करें। इस तरह से झूठी शिक्षण यहां पे फैला रहे हैं। वे सिखाते थे कि यीशु एक मनुष्य शरीर, यीशु का शरीर एक मनुष्य शरीर नहीं था, तो उन्हें ना तो भूख लगती थी, ना तो प्यास लगती थी और ना कोई दर्द महसूस कर सकते थे। इस तरह से विश्वास को चोट पहुंचाने वाले शिक्षण ये झूठे शिक्षक दे रहे थे और वो इस तरह से एक गलत जीवन जी रहे थे। तो आइए हम पढ़ेंगे आगे यहूदा ने क्या बताया है। वचन 5 से 10 पढ़ते हैं। यद्यपि तुम ये सब बातें एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वाले को नष्ट कर दिया। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम मोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लगे थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। इसी प्रकार ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। ये ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लाश के विषय में वाद विवाद करता था तो उसका बुरा भला कह के उस पर दोष लगाने का साहस नहीं किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं के स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। और किस तरह से यहूदा यहां पर लोगों को चेतावनी देना चाहता है कि कहीं वो विश्वास में कमजोर ना हो जाए, कहीं वो दुष्ट और झूठे शिक्षणों में आकर उनका विश्वास कमजोर ना हो जाए। और इसीलिए यहूदा ने यह जरूरी समझा कि ये पत्र उन विश्वासियों को लिखा जाए ताकि उन्हें वो सावधान करे और विश्वास से बहकने से बचाए। किस तरह से यहूदा यहां पर पुराने नियमों में से कुछ उदाहरण बताता है। ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे पास पुराना नियम है, उसमें कुछ अच्छे उदाहरण है और कुछ बुरे उदाहरण भी है। अच्छे उदाहरण का हम अनुकरण कर सकते हैं और बुरे उदाहरणों से हम चेतावनी ले सकते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर उनके साथ व्यवहार किया वही परमेश्वर आज हमारे साथ भी कर सकता है। तो यहां पर किस तरह से कुछ उदाहरण बताया गया है कि किस तरह से परमेश्वर ने इजराइल लोगों को गुलामी से छुड़ाया था। सारे लोगों को गुलामी से छुड़ाया था, लेकिन उनका जो मकसद था कि गुलामी से लेकर उनको जो वचन दिया हुआ देश वहां तक लेके जाना, वो जाते जाते कई लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया था। और वो लोग जो विश्वास नहीं करते थे वो रेगिस्तान में ही नाश हुए, जैसे कि इब्रानी अध्याय 3 और 17 में लिखा हुआ है। उन्होंने शुरुआत तो किया था, उन्हें बचाया था परमेश्वर ने, लेकिन वो विश्वास और आज्ञा पालन में कमजोर थे और वहां तक पहुंचे नहीं जहां तक परमेश्वर उन्हें लेके जाना चाहते थे। भाई बहनों, यीशु ने भी हमें उस पाप के गुलामी से बचाया है, हमें शिष्य बनाया है। जब हमारा बपतिस्मा हुआ तो हम उस गुलामी से आजाद हुए हैं, लेकिन हमारा जो सफर है वहां पे शुरुआत हुआ, वह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो सफर है वो जब हम स्वर्ग में जाएंगे, अनंत काल में जाएंगे, वहां खत्म होता है। और वहां जाने तक हमें विश्वास
और आज्ञा पालन करना जरूरी है। अगर बीच में हम विश्वास में भटक गए या हम आज्ञा पालन करने में भटक गए तो जिस तरह से ये लोग नाश हुए उस तरह से हम भी नाश हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक चेतावनी दिया गया है। किस तरह से कुछ लोग बहकावे में आकर परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया और वो बहक गए थे। जिस तरह से प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में 7 से 9 में लिखा है कि जो स्वर्गदूतों ने घमंडी होकर गलत काम किए, परमेश्वर ने उन्हें अंधकार और जंजीरों में बांध कर रखा है कि अंतिम दिनों में उनको नाश किया जाए। परमेश्वर अगर स्वर्गदूतों का न्याय करते हैं तो वो मनुष्य का न्याय भी करेंगे। वचन 7 में सदोम गमोरा के बारे में लिखा गया है। सदोम गमोरा में व्यभिचार और बहुत सारे गंदे काम होते थे। लोग वहां पे गंदे कामों में फंसे थे और किस तरह से परमेश्वर ने आग और गंधक के द्वारा उनका विनाश किया था। और यह झूठे शिक्षक जो है इसी तरह से परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उनका सोच परमेश्वर के साथ सही नहीं है। वो पाप कर रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर के शिक्षा को गलत रीति से बता रहे हैं। तो वो खुद भी गलत कर रहे हैं और वो दूसरों को भी बहका रहे हैं। और ये चेतावनी यहां पे यहूदा दे रहे हैं। हमें ऐसे बहकने वाले विचार से अपने आप को बचाना है, अपने विश्वास को बचाना है। हमें परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना, परमेश्वर के साथ चलने में हमें ध्यान देना है। कई सारे विचार है जो आज हमें बहका सकते हैं। शैतान अलग अलग रीति से काम कर सकता है और किसी के द्वारा भी वो काम कर सकता है। हमें बहकना नहीं है लेकिन विश्वास में चलना है। वचन 11 में लिखा है, उन पर हाय, वे कैन की चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की तरह भ्रष्ट हो गए। वे कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। किस तरह से यहूदा यहां पे परमेश्वर के जो वचन है पुराने नियम के और भी उदाहरण यहां पे दिए हैं। और ये 3 उदाहरण यहूदा यहां पे लिख रहा है चेतावनी के स्वरूप में। और ये उन लोगों का कहानी है जो दूसरों को भी बहका सकते हैं। जैसे काइन का कहानी हम उत्पत्ति अध्याय 4 में वचन 1 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं, जिसने अपने भाई का खून किया था, जो परमेश्वर से और अपने भाई से नाराज था। झूठे शिक्षक भी हमारे विश्वास का खून कर सकते हैं, हमारे नाश का कारण बन सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने काइन को सजा दी थी। जो परमेश्वर में भरोसा नहीं करते और उनका आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर उनको सजा देते हैं। दूसरा उदाहरण यहां पे बिलाम का दिया गया है। जैसे कि बाराक जो मोआब का राजा था, उसने बिलाम को बहकाया, उसने लालच देकर ये उनको बताया कि आप इस्राएल लोगों को शाप दो जो हमारे शत्रु हैं। गिनती अध्याय 22 में 7 से 18 में आप ये पढ़ सकते हैं। बिलाम ने इस्राएल को परमेश्वर के नियम तोड़ने के लिए बहकाया। गिनती अध्याय 31 में वचन 16 में आप ये पढ़ सकते हैं। और बालाम एक ऐसा व्यक्ति को दर्शाता है जो परमेश्वर के लोगों को बहकाता है, क्योंकि वो खुद लालच में आ चुका था। और ये पत्र पढ़ने वाले जानते थे कि यहूदा बिलाम के बारे में बात कर रहा है और बिलाम ने क्या किया था। तीसरा उदाहरण जो यहां पे यहूदा देता है वो कोरह, एक घमंडी और जलन रखने वाला व्यक्ति था, जिसने मूसा की जो व्यवस्था, मूसा ने जो उसका जो अगुवापन है उसको नकारा था। वो अधीन नहीं होना चाहता था वहां पे अगुवे के सामने, जिसको परमेश्वर ने चुना था। उसने इस्राएल लोगों को मूसा के खिलाफ बहकाया और परमेश्वर ने मूसा को चुना था। गिनती अध्याय 16 में 1 से
35 तक हम इस कहानी को पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जब कोरह और लोगों ने मूसा के खिलाफ बगावत की थी, उसके खिलाफ बात किया था, तो परमेश्वर ने कोरह और उसके साथियों को जमीन में नाश कर दिया था। इस तरह से परमेश्वर उन लोगों का भी नाश करेंगे जो परमेश्वर के बसाए हुए अधिकार के खिलाफ बात करते हैं, विद्रोह करते हैं। कुछ साल पहले मुझे अपने बारे में याद है जब कलीसिया में कुछ चीजें हो रही थी और मैंने कुछ अगुओं को विरोध करना शुरुआत किया, उनके बारे में बुरा बोलना चालू किया, उनके बारे में दूसरों से बात करना चालू किया और किस तरह से उनका सुनना बंद किया और अपने भावना उनको बताना चालू किया, उनके साथ बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली, मतलब आदर छोड़कर बात करना चालू किया। लेकिन ये करते करते मुझे एक बात समझ में आ रहा था कि किस तरह से मैंने अपने धार्मिकता की ओर, अपने दिल की ओर ध्यान देना कम किया था, अपने जीवन में सीखने की ओर में ध्यान कम दे रहा था, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ मैं बात कर रहा था वो लोग मेरे सिखाने वाले थे, मुझे मदद करने वाले थे धार्मिकता में। लेकिन जैसे मैं उनके खामियां देखने लगा, उनके साथ सही बातचीत करना मैंने बंद किया, तो मैंने अपने धार्मिकता को खोते हुए नजर आया मुझे। और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं उन चीजों में ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, मैं सही समय पे रुक गया। परमेश्वर ने मुझे उन चीजों में मदद किया, मुझे अपना गलती समझ में आया। हाँ, जरूर मैंने बात करना चाहिए अगर कुछ चीजें सही नहीं है, अगुए में मुझे कुछ नजर आता है या कलीसिया में मुझे बात करना चाहिए। लेकिन मुझे मेरा बात करने के साथ, मेरे बातों के साथ और कौन सा चीजें मैं डाल रहा हूं, ये मुझे अपने ध्यान रखना चाहिए। जैसे इजराइल लोग जब वो रेगिस्तान में भटक रहे थे और उनको जब खाने का याद आया, अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, तो वो कुड़कुड़ाने लगे, वो गुस्सा हो गए। उनको खाना नहीं था, ये सही बात थी। उनका जो मांग था वो भी सही था कि अरे हमें खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन जो तरीका था वो परमेश्वर को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो मूसा और परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे थे। तो हो सकता है कई बार हम सही बात भी करें, लेकिन हम उन बातों के साथ क्या चीजों को डाल रहे हैं, हमें केयरफुल रहना है। और यहां पे हमें समझना है कि यहूदा ये उदाहरण क्यों दे रहा है। यहूदा ये उदाहरण दे रहा है क्योंकि जो लोग इस तरह से किया, परमेश्वर ने उनके साथ न्याय किया। और आज हमारे मन की रक्षा हमें करना है भाइयों बहनों। आइए हम वचन 12 और 13 पढ़ते हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, समुद्र में छिपी हुई चट्टानों सरीखे, वे बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जन बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती। वे पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। वे समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदाकाल तक घोर अंधकार रखा गया है। यहां पर यहूदा झूठे शिक्षकों के बारे में समझाने के लिए उनका एक चित्र हमें बता रहा है, जो पत्र के पढ़ने वाले हैं उनको समझा रहा है। पहला उनको उदाहरण दिया गया कि ये ऐसे बादल है जो हल्के हैं, जिसमें पानी नहीं है, जिसमें बारिश नहीं है। तो अगर वो बादलों में बारिश नहीं तो उसका उपयोग क्या है? ये उपयोगी नहीं है। मतलब जो कोई सिखा रहे लोग कुछ गलत शिक्षा दे रहे तो उनका उपयोग नहीं है हमारे लिए। या ऐसे पेड़ है जिनको फल नहीं है, इन लोगों को फल नहीं है, इनके जीवन से कुछ फल नहीं है। ये समुद्र की लहरें के जैसा है, जो लहरें उठती रहती कभी थमती नहीं है। वैसे ही ये लोग गलती करने से कभी थमते नहीं, करते रहते।
बहते हुए सितारे, जिनका कोई ठिकाना नहीं, जो स्वर्गदूत अंधकार में डाल दिए गए हैं, ये उनका उदाहरण है। तो यहूदा यहां पे ये सब चीजें सिखा रहा है ताकि वो जो विश्वासी है उनको बहकाने से बचा सके। और आज ये वचन हमारे पास आया है ताकि आज हम भी हमारे विश्वास से बहकने से बच सके। तो हमें सोचना है भाई बहनों कि हम विश्वास में दृढ़ है, हम प्रभु के साथ दृढ़ चल रहे हैं, जो हमने सीखा है उस पर हम दृढ़ चल रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं, प्रेम में बढ़ रहे हैं, या हम इधर उधर बहक रहे हैं। ये चेतावनी आज हमें इन वचनों से मिल रही है। आइए हम आगे वचन 14 से 19 तक पढ़े। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में हुआ था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है ताकि वह सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहरा है। वे असंतोष कुड़कुड़ाने वाले और अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, वे अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, वे अपने लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रिय भाइयों, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि आने वाले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले लोग होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हनोक का उदाहरण यहां पे दिया गया है। हनोक ने भी अपने पुस्तक में परमेश्वर के न्याय के बारे में भविष्यवाणी की है। पता है कि कैसे परमेश्वर आकर ऐसे दुष्टों का न्याय करेंगे। यहूदा दुष्ट यह शब्दों का प्रयोग बार बार करता है ताकि इसका गंभीरता हमें समझ में आए। इनका पाप परमेश्वर के नजर में बुरा है और परमेश्वर इनका न्याय करेंगे। हम आज यह चेतावनी लेते हैं और यह सोचेंगे कि हमारा दिल आज कैसा है, हमारे बारे में परमेश्वर क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम किसका आवाज सुन रहे हैं। जो लोग कुड़कुड़ाते हैं वो लोग कभी समाधानी नहीं है, ऐसा लिखा है उनके बारे में, और वो अपने इच्छा को ही पूरा करके जी रहे हैं, वे अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं। हमारे दिल की रक्षा करना बहुत जरूरी है। वचन यहां पे हमें आईने के जैसा होता है। हमारे दिल को हमें जांचना है, क्या हम अच्छे से चल रहे हैं। जब हम अच्छे से चलेंगे दूसरों को भी हम परमेश्वर के पास लेके जाएंगे। लेकिन अगर हमारा दिल सही नहीं है तो हम भी बहक सकते हैं, दूसरों को भी बहका सकते हैं। यहूदा ने कहा है कि कैसे यीशु के प्रेरितों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो बहकाएंगे, जो ठट्ठा करेंगे, जो अपने लोगों में फूट डाल सकते हैं, वो अपने लोगों के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं अपने खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है। भाई बहनों, जैसे हम संसार में रहते हैं जहां पे पाप को पाप नहीं कहते, हमें सतर्क होकर परमेश्वर की इच्छा पर चलना है और जीना है, क्योंकि हम इस विश्वास की लड़ाई में है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमें
सतर्क रहना है कि क्या हम विश्वास की लड़ाई में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वचन 20 से लेकर 23 में लिखा है, हे प्रिय भाइयों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा करते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो, बहुतों को आग से खींचकर निकालो। बहुतों पर भय के साथ दया करो, उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यहूदा यहां पे प्रोत्साहित कर रहा है विश्वास के लड़ाई में कैसे लड़े। वो बता रहा है कि आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। भाई और बहनों, सबसे बढ़िया समय जो हमारा रहता है परमेश्वर के साथ जुड़ने का, वो है हमारा क्वाइट टाइम, वो है हमारा जो शांत समय, जहां पे हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और वो वचन को पवित्र आत्मा जीवित करके हमें सुनाता है और फिर हम परमेश्वर से बात करते हैं हम क्या प्रार्थना में पवित्र आत्मा में चल रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को रखो। क्या हम परमेश्वर के प्रेम को हर दिन महसूस कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रेम में चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हमारे भाई और बहनों से हम प्रेम करके चल रहे हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए चल रहे हैं? परमेश्वर के प्रेम में आप बने रहो हमेशा के लिए। ये तब तक करना है जब तक कि प्रभु आकर हमें स्वर्ग में ना लेके जाए। ये प्रोत्साहन यहां पे यहूदा दे रहा है। वचन 22 और 23 में किस तरह से यहूदा 3 गुटों के बारे में बात करता है जिन्हें विशेष मदद चाहिए। पहला गुट है जो संदेह करते हैं, जो शंका करते हैं, झूठे शिक्षणों से सुनकर जो विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, उनके अंदर शंका और संदेह पैदा होते हैं कि कैसे हमें विश्वास में चलना है, कैसे हमें परमेश्वर में चलना है, क्या करना है। और ये संदेह जो होता है, यहूदा कहता है कि ऐसे लोगों को हमें दया दिखाना है, उनको परमेश्वर का वचन सिखाना है, उनको एनकरेज करना है, उनके साथ प्रार्थना करना है और उन्हें विश्वास में लड़ाई में चलने के लिए मदद करना है। दूसरा जो गुट है वो है जो झूठे जो शिक्षक है उनको सुनने के लिए वो तैयार रहते हैं और इसलिए वो सुनकर बहक सकते हैं। ऐसे वो लोग हैं जैसे कुछ लकड़ियां जलने से पहले आग पकड़ती है और अगर वो आग समय पर बुझाया ना जाए तो वो जलकर खाक हो जाती है। और इसीलिए यहां पे कहा गया कि अगर उन्होंने कुछ सुनना चालू किया है, उनका विश्वास बहकना चालू हुआ है, तो वो नाश होने से पहले उनको कैसे बचाया जाए। उनको बचाना है, उन्हें खींचना है, उन्हें जलने नहीं देना है, उनको विश्वास में बहकने नहीं देना है। ये दूसरे प्रकार का गुट है। तीसरा प्रकार का जो गुट है वो परमेश्वर के पास लौटने से इनकार करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को दया दिखाना है क्योंकि उनका नाश हो सकता है, लेकिन सावधान रहे कि हम उनके जीवन का और उनके बातों का अनुकरण न करें और उनके जीवन से या उनके शिक्षण से प्रभावित ना हो जाए। सो भाई बहनों, आप सोचो आप कौन से गुट में हैं। आज आपका विश्वास के परिस्थिति में आप कैसे हो? क्या आप संदेह करने वाले हैं? तो आज आपको प्रोत्साहन का जरूरत है, विश्वास में बढ़ने का जरूरत है, प्रभु में बढ़िया करने का जरूरत है। अगर हम बहक रहे हैं, सुन रहे हैं गलत चीज और हम रुक नहीं रहे, तो समय है हमें रुकना है, क्योंकि उस आग को बुझाना है जो हमें जलाकर राख कर सकती है। और अगर हम ऐसे गुट में हैं जो परमेश्वर के पास लौटने नहीं सकते हैं, तो हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर के पास लौटना बहुत जरूरी है।
अगर आप विश्वास की लड़ाई में मजबूती से और बढ़िया चल रहे हैं, आमेन, प्रेज गॉड, बहुत बढ़िया, आप इन लोगों को मदद करो। अगर आप विश्वास में मजबूत है, परमेश्वर के प्रेम में मजबूत है, धार्मिकता में मजबूत है, आज्ञा पालन में मजबूत है और परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपको बुला रहा है कि हम ऐसे लोगों को बचाए जो विश्वास की लड़ाई में कमजोर हो सकते हैं या हो चुके हैं। अंत में वचन 24 और 25 हम पढ़ेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन। यहूदा परमेश्वर के सामर्थ और महिमा को यहां पे हमें बता रहे हैं। परमेश्वर ने जो स्वर्गीय जीवन हमारे लिए रखा है भाई और बहनों, वो हमें उसके लिए प्रोत्साहन कर रहा है। सामर्थ, महिमा, पराक्रम और गौरव, ये सब कुछ सिर्फ परमेश्वर का है। अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, हमारे कोई महिमा नहीं, हमारे पास कोई आदर नहीं और हमारे पास कोई पराक्रम नहीं और हमारा कोई अधिकार नहीं। हम सिर्फ मिट्टी है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये सब चीजें समझने का मौका दिया है। तो आइए हम इन वचनों से चेतावनी ले और आइए हम इन वचनों से प्रोत्साहन ले। परमेश्वर के वचन, सामर्थ, प्रेम में हम आगे बढ़ते रहे। झूठे शिक्षण, झूठे शिक्षकों से हम अपने आप को बचाए, केवल अपने आप को नहीं लेकिन हमारे अर्ध गिर्द के भाई बहनों को भी बचाए, हमारे परिवार को भी बचाए, हमारे बच्चों को भी बचाए, क्योंकि हमारा जो शत्रु है वो शैतान है और वो हमें विश्वास से बहकाना चाहता है, वो हमें दूर करना चाहते हैं परमेश्वर से। आइए हम इस विश्वास की लड़ाई को लड़ते रहे और इस लड़ाई को लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रार्थना का एक जरिया दिया है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बढ़िया फेलोशिप दिया है, कलीसिया दिया है, ब्रदर्स सिस्टर्स दिए हैं, शिक्षक दिए हैं जो हमें परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। इन सारी चीजों का उपयोग परमेश्वर हमारे जीवन के लिए करना चाहते हैं ताकि हम विश्वास की लड़ाई में लड़ते रहे। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, आइए हम परमेश्वर के इन सामर्थ्यों के साथ, परमेश्वर के इस अनुग्रह के साथ और परमेश्वर ने जो दया हमारे ऊपर की है उस दया को देखकर हम परमेश्वर के इस लड़ाई में लड़ते रहे और हम एक दूसरे को भी प्रोत्साहन करते रहे। परमेश्वर की स्तुति हो, आमीन। इस सच में एक अद्भुत बात है कि कैसे परमेश्वर एक इतने छोटे खत से, जिसमें बस तकरीबन 25 वचन है, हमें इतने सारे वार्निंग्स दिए हैं, उसमें चैलेंजेस दिए हैं और हाँ, बहुत ही सुंदर और अद्भुत वादे भी किए हैं। सच में ये एक बहुत ही अद्भुत खत था जिससे आज हमने सीखा। और इसी तरह हमने आज और एक किताब कवर कर लिया है हमारे पवित्र शास्त्र से। और अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो हमने एक सीरीज किया था याकूब के किताब से, गलातियों की किताब से, मलाकी की किताब से और अभी जूड से भी। और उसके अलावा हमने और भी सीरीज किए थे जहाँ पर हमने ऐसे लोगों को देखा जिनके जीवन में यीशु मसीह का प्रभाव आया था। हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके पास बहुत ही बढ़िया विश्वास था। और उसके बाद हमने दृष्टांतों पर भी एक सीरीज किया था। तो ये बहुत सारे लेसन्स और सीरीज है जो आज हमने किया है अभी तक लॉकडाउन के समय। पर मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको ये लेसन्स याद है? इसीलिए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो भी लेसन्स हमने सीखे हैं उसे बार बार सुनिए। आप वापस से जाइए उनके पास और वापस से सीखिए ताकि आपको परमेश्वर के बारे में और भी नई चीज़ें सीखने मिले। और आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाए और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर।
तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। रक्तं जयं 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 यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना हार।